नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे तुलसी के पौधे को। तुलसी के पौधे को हरा भरा रखने के लिए और कभी नहीं सूखने के लिए पौधे में क्या करना चाहिए। अभी आप अगर अपने पौधे को ये सब देंगे तो फिर आपका आने वाले टाइम में यानी कि सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों की तुलसियाँ सूख जाती हैं या पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं। फिर वो फरवरी में जाकर उनकी तुलसी दोबारा से सर्वाइव करती है, नई नई पत्तियाँ निकालती है और काफ़ी घरों में तो तुलसी बिल्कुल सूख जाती है, वो दोबारा से हरी भी नहीं होती है। उसके क्या कारण हो सकते हैं और उससे अभी से आप कैसे उसको अपने पौधे को सर्दी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या इसको देना ज़रूरी है और क्या इसकी सावधानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। देखिए ये मैंने लगाई हुई हैं 5-6 तुलसी लगाई हुई हैं मैंने। तो अब सर्दियों में मेरी ये तुलसियाँ आराम से चल जाती है। मैंने सर्दियों के टाइम पे भी अपनी वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था मैंने किस तरीके से केयर की थी अपनी तुलसी की, जो पूरी सर्दी ये सर्वाइव कर पाई है। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ, तुलसी के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये औषधि गुणों से भरपूर होता है पौधा। सर्दियों में मौसम में तुलसी का सेवन काढ़े और दवाई के रूप में भी किया जाता है। साथ साथ जिन घरों में चाय पीते हैं उनमें चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए भी तुलसी के पत्तों का सेवन किया जाता है। कई बार तुलसी का पौधा सूखने लगता है और कुछ ही समय में बेजान और ख़राब होने लगता है। ऐसे में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे आसान और बहुत कम आने वाले टिप्स जिससे कि आप तुलसी के पौधे में लंबे समय तक हरा भरा रख सकते हैं और साथ साथ तुलसी के पौधे को घना भी बना सकते हैं। तुलसी के पौधे की सबसे ख़ास बात होती है इसकी जो मिट्टी है उसको आप 23% उसके अंदर रेत की मात्रा ज़रूर मिला के रखिए और इसमें जो है फंगस लगने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पौधे में अन्य किसी प्रकार के भी मुकाबले इस पौधे में ज़्यादा इंसेक्ट लगते हैं। इसलिए आप तुलसी के पौधे में जो है सीमित मात्रा में ही पानी डालिए। पानी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा डालना है, आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती है तुलसी के पौधे में। और तुलसी के पौधे की जो पत्तियां हैं उन पर नीम का स्प्रे आप ज़रूर करते रहिए या फिर आप मिल्क वाटर का स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे करने से क्या है, ये पत्तियां हरी भरी बनी रहती है और पत्तियों के ऊपर कोई इंसेक्ट जो आते हैं वो हट जाते हैं। एक इसमें बीमारी भी लग जाती है, मेरे पिछले साल लगी थी, अब की साल नहीं है, इसलिए एक ब्लैक कलर के पत्तों के ऊपर डॉट से आने लगते हैं। वो एक्चुअली वो इंसेक्ट होते हैं बहुत छोटे छोटे, जो ऐसा लगता है जैसे पत्ते के ऊपर कुछ ऐसे बिंदियाँ सी आई हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पत्तों पे इतना फैल जाता है कि फिर वो उससे जो है आप स्प्रे भी करेंगे तो वो जल्दी से जाता नहीं है। तो इसलिए अपने पत्तों पे जो है 15-20 दिनों के गैप में कोई भी स्प्रे आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको जो है आप ऐसा करने से पत्तियां सूखती भी नहीं है एक तो इसकी, और लंबे समय तक हरी भरी भी बनी रहती है। तुलसी के पौधे की जो है कटाई छटाई करते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी समय में। मैं इसकी कटाई करती रहती हूँ। इस तरह की आप देख रहे हैं ये बीज होते हैं इसके। कहा जाता है कि तुलसी माता पे जो ये हैं इनको मंजरी बोलते हैं, इसका बहार होता है, इसलिए इन्हें हटा देना चाहिए। इससे क्या है, इसको हटाने से आपका पौधा अच्छा बनेगा, नई ग्रोथ भी कर पाएगा। ये आपकी ग्रोथ में रुकावट भी करती है। ये आपका ख़ास पॉइंट है जो मैं बताना चाह रही थी, क्योंकि अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो आपका पौधा बुशी नहीं बन पाएगा और सर्दियों में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। वो एक हल्की स्टैम्प की तरह ही दिखाई देगा आपको। उनको आप इस तरीके से, ये सीड से आप अभी जैसे आई हुई है आपके, तो उनको कलेक्ट करके इस तरीके से आप एक्स्ट्रा पोट वगैरह में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका पौधा बहुत सारे सर्दियों तक पौधे भी बन जाएंगे, जिससे कि आपको फिर अगर आपका पौधा किसी प्रॉब्लम में भी आ रहा है तो आपके पास और भी तुलसियाँ हो जाएंगी। मैं इस तरीके से इन दिनों में तुलसी के बीज खासकर लगा देती हूँ। जब ज़्यादा हो जाते हैं तो किन्हीं को ज़रूरत होती है तो मैं उनको दे भी देती हूँ। तो इस तरीके से अपने घर में भी कम से कम 5-6 तुलसियाँ होनी ज़रूरी होती है।
जो हमारे घर के इर्द गिर्द किसी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी होती है उसको तुलसी रोक लेती है। और तुलसी इसीलिए एक से अनेक लगानी चाहिए, जिससे कि अगर एक तुलसी हमारी दिक्कत करती भी है तो बाकी तुलसियाँ कम से कम हमारे पास होती है। तो इसलिए आप कई सारी तुलसी लगाइए जो कि घर में पॉजिटिविटी आए और नेगेटिविटी दूर रहे। साथ में आप इसमें कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। देखिए, पहले तो मिट्टी जो है हमारी ड्राई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी नमी रहनी चाहिए। सर्दियों में आप पानी अवॉइड कर सकते हैं। सर्दियों में आप 3 दिन में पानी दें इसको, जो पानी देना चाहते हैं वो। और तुलसी के पौधे को साथ साथ जो है ये गोबर की खाद बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो आप गोबर की खाद का ही इस्तेमाल कीजिए। इसमें कोई भी प्रकार का केमिकल आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि हम क्या है, तुलसी के पत्ते को अगर यूज़ करते हैं पर्सनली तो उसमें केमिकल डालना ठीक नहीं है। केमिकल से ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी तुलसी, लेकिन इसके जो गुण हैं वो नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ही थ्रू आते हैं। तो गोबर की खाद इसके लिए बेस्ट है। और अगर आप गोबर की खाद के साथ आधी चम्मच के करीब भी अगर ये आप सरसों खली का पाउडर यानी कि मस्टर्ड के पाउडर भी अगर आप दे सकते हैं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि पौधे में जो है गुणवत्ता भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होगी। पत्तियाँ जो हैं बहुत अच्छी निकल के आएंगी, सुंदर सुंदर ग्रीन पत्तियाँ आएंगी। और ये पौधा जो है ये इसको बुशी बनाने में भी काफ़ी मदद करेगा, आपके पौधे को सूखने भी नहीं देती है। और सर्दियों में 3 दिन के पानी देने से आप अगर सोच रहे होंगे आपका पौधा मर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, स्प्रे डेली कर सकते हैं सर्दियों में। सर्दियों में जो नॉर्मल सुबह वाटर आता है मैं उसका स्प्रे हमेशा करती हूँ सर्दियों में। जो नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है एकदम, वो बिल्कुल चिल्ड पानी नहीं होता है, उससे क्या है आपकी तुलसी का पौधा बिल्कुल भी नहीं मरेगा। हमेशा सर्दियों में मैं ऐसे ही शावर देती हूँ अपने पौधे को, और ये हमेशा हरा भरा ही रहता है पूरी सर्दी में। तो इस तरीके से आप इसको पानी सर्दियों में भी दे सकते हैं। हाँ, सर्दियों में जो रूट में डायरेक्ट पानी देंगे वो आप 2-3 दिन के गैप में, जैसे आपको लगे मिट्टी थोड़ी ड्राई हो रही है उसके बाद दे सकते हैं। ध्यान रहे कि सर्दियों में इसको कम से कम 2-3 घंटे की धूप भी अगर आपके पौधे को मिल रही है तो इनफ होगी, उसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लास्ट में हम यूज़ करेंगे इसमें हल्दी पाउडर। देखिए, हल्दी पाउडर का मैं आपको बता देती हूँ क्या गुण है। हल्दी पाउडर जो है ना, पौधे को क्यों देना चाहिए। आपका कोई भी फूल फल वाला पौधा है या सब्जियों वाले भी पौधे हैं, पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है हल्दी से, बहुत ज़्यादा लाभ देती है हल्दी पौधों को। यदि आपके पौधे में मिट्टी सूख रही है तो पौधे की मिट्टी में जो हल्दी पाउडर मिला देने से उसकी जो तेज़ी से ग्रोथ बढ़ेगी एक तो, साथ में जो आपके पौधे में किसी प्रकार के कीटनाशक तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कीटनाशक के तौर पे ये काम करता है हल्दी का। आपके पौधे में कीड़े लगते हैं या मिट्टी में कीड़े लगे हैं तब भी आप हल्दी का पाउडर मिला सकते हैं, आधा 1 चम्मच के करीब। और आप इसको पानी में भी मिला के डाइल्यूट करके और उसकी स्प्रे भी दे सकते हैं, वो भी पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको तुलसी से रिलेटेड मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, उससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और उन्हें भी। थैंक यू।